हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामवीर जी के स्टूडियो में। आज हमारा आर्मी जेडी मॉडल पेपर नंबर 4 होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लिए गए हैं। ये आर्मी जेडी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं वाले भी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक वरदान साबित होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन जीके के होंगे और 15 क्वेश्चन ही साइंस के होंगे। पहला पोर्शन हमारा जीके का होगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अरविंदो घोष, जो लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इस पुस्तक में पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन को दर्शाया गया है। इसमें पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन को दर्शाया गया है और इस पुस्तक के अंदर आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जब गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी तब किसने कहा था कि हमारे जीवन से ही प्रकाश चला गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा प्रारंभ करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। सबसे पहले डाक सेवा दोस्तों आगरा से लेकर कोलकाता तक प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आबू पर्वत। दिलवाड़ा का मंदिर दोस्तों राजस्थान की अरावली पर्वतमाला पर माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। बात करिए बिहार की साक्षरता दर की, तो बिहार की साक्षरता दर है 61.80। मेल की बात करें इसमें, तो मेल की है 71.20 साक्षरता दर और फीमेल की बात करें तो इसमें है 51.50%। और साक्षरता दर में दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पर्सी चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? हमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति परामर्श कैसे ले सकता है, कौन से अनुच्छेद में ले सकता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अपने परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सिखों के गुरु थे अर्जुन गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिद्वंद्वी सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें सबसे अधिक हैं। बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमित शाह। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर, प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध बुक एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि भाग 2, जिसमें सामान्य ज्ञान है, जिसमें 16 से लेकर 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? दरों की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किसके गुण के कारण होती है? कि दरों की बूंद होता है तो किसके कारण सिकुड़ती है और कम आयतन ग्रहण करती है? तो दोस्तों यह प्रश्न तनाव के कारण होता है। जब तनाव अधिक होता है, जब तनाव बढ़ता है, जब दाब बढ़ता है, तो उसका क्या है, बूंद, पानी की बूंद सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने से वो क्या होती है, कम आयतन घेरती है, कम आयतन घेरती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्रश्न तनाव के कारण ये सब होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? यानी कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है। जो वो गैस है दोस्तों जो पौधे छोड़ते हैं और मनुष्य ग्रहण करते हैं, यानी कि O2 गैस, ऑक्सीजन, जिसे मनुष्य तो ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? विकसित ऊर्जा का क्या कारण है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के कारण विकसित ऊर्जा का संगठन बन पाता है। दोस्तों छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा कण बनता है, उसी तरह धीरे धीरे नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य के द्वारा एक विकसित ऊर्जा का रूप ग्रहण करता है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नोल तथा रस्का, नोल रस्का नामक दो वैज्ञानिक थे। नोल और रस्का नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फीमर, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। कौन सी जांघ की हड्डी होती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य एक साथ करती है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य एक साथ करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। बर्तनों में नॉन स्टिक सतहों के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि टेफ्लॉन, जो बर्तनों को नॉन स्टिक, यानी कि एक परत चढ़ाई जाती है दोस्तों जिसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। इनमें से छोटी कोशिका कौन सी है ये हमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? लोहे में जंग किसकी सहायता से लगता है? तो दोस्तों जब लोहा है ना, लोहा जल और वायु दोनों के संपर्क में आता है तो सबसे ज़्यादा जंग लगने की संभावना होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जल और ऑक्सीजन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लाइकेन सूचक होते हैं, यानी कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण होता है।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्यों उछलती है, ये हमें कारण बताना है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि पहाड़ी पर क्या है, वायु कम होती है, निर्वात होता है, यानी कि वायु बहुत कम होती है, तो उस कारण से ये होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, जिसके कारण ये अधिक उछलती है, अधिक उछलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कि प्रकाश की गति कब न्यूनतम होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कांच में प्रकाश की गति टॉर्च में सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि निर्वात एक सघन माध्यम है दोस्तों। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और सबसे न्यूनतम कांच में होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, और ये दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वायुदाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत देती है। अचानक गिरावट आ जाती है दोस्तों, वो किसके कारण आती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी तूफान के कारण ये ऐसा होता है। तूफान के कारण वायुदाब मापी में अचानक ही गिरावट आ जाती है, अचानक ही गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसी जोश और जुनून के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।